Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है। बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग आप सभी के लिए है, क्योंकि सोल का कोई भी जेंडर नहीं होता। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार है मेरी तरह, ठीक है। सेम जेंडर है तो भी गाइस रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है इस इंसान के साथ, आपके क्रश हैं, आप सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है, इन ऑफ सिचुएशन है, कुछ भी है, समझ लीजिए हर सिचुएशन पर रीडिंग एप्लीकेबल है। भाई ये इंसान आपके माइंड में होना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। बस ओपन माइंड से रीडिंग को देखेगा गाइस। कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को ध्यान में रखना है। और क्या है गाइस, पेड रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग अभी क्लोज्ड ऑफ है, तो थोड़ा स्कैमर से बचिए। मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है या आपको कोई पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर रहा है तो स्कैमर है, ऐसो की ब्लॉक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, जरूर कीजिए। बस थोड़ा केयरफुली रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब अपने अपने पर्सन का नाम गाइस मन ही मन में 3 बार जरूर लीजिए, ताकि इस इंसान की प्रॉपर एनर्जी यहाँ पर आ सके। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा आज रात किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। चलिए गाइस देखते हैं आज रात किस एनर्जी में है। प्लीज महादेव एक कार्ड दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एनर्जी निकल गया, ओके क्या बात है भाई। और यहाँ पर है लॉयल्टी है, ट्रस्टिंग है, रिलायबिलिटी है, बिलीविंग है। क्या बात है भाई। देखना है डॉगी के मुंह में कहीं ना कहीं फूल, कहीं ना कहीं सुना फूल में कांटा सुना है, लेकिन कुत्ते के मुंह में सुना फूल। नहीं सुना ना, तो देखे यही कहीं ना कहीं कैसे, जिसे कहते हैं लॉयल्टी, कहीं ना कहीं ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं प्यार का हकदार है, वफा का हकदार है, मोहब्बत का हकदार है, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक का हकदार है, जिसकी सादगी, जिसकी मासूमियत, जिसका भोलापन कहीं ना कहीं कुछ अच्छा डिजर्व करता है। और इस इंसान के लिए, इस इंसान ने हो सकता है क्या क्या सोचा हो कहीं ना कहीं, लेकिन आज देखिए लॉयल्टी की एनर्जी है। तो जैसे कहूँगे ट्रस्ट, इस इंसान को कोई ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, हो सकता है आप पर इस इंसान को विश्वास ना हो, या इन्हें कोई ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो आज इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी के एक ऐसे इंसान है रिलायबल, जिस पर इंसान विश्वास कर सकता है। आंख बंद करके विश्वास। देखिए डॉग हमेशा लॉयल्टी को बताता है, डॉग बताता है वफादारी को, कि जब तक आप इस इंसान के साथ रहें, हो सकता है काफ़ी वफादारी से रिश्ता निभाए, और आज भी आप इस इंसान के लॉयल हैं कहीं ना कहीं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कुत्ते बनकर मुंह में फूल लेकर घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये कह सकती हूँ हाँ भाई कुछ प्यार मोहब्बत का इस इंसान का नज़रिया मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि सबसे बड़ी बात जो मुद्दा यहाँ पर उठता है वो ये है आपकी वफादारी का गाइस। कितना दिया है, कितना सहन किया है, कितनी वफादारी, जिसे कहूँगी लॉयल्टी से इंसान। देखे देखिए प्यार तो गाइस कहते हैं नुक्कड़ नुक्कड़ पर मिल जाता है, वफादारी लॉयल्टी हर किसी में नहीं मिलती। तो इस इंसान को लग रहा है कि आप पर विश्वास कर सकते हैं, यानी आप पर बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। आप बहुत रिलायबल इंसान है, ट्रस्टवर्दी इंसान है। और यहाँ पर भी थिंकिंग एनर्जी है, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। किसी का ब्लॉन्ड हेयर है तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनेगा, या इस समय आपके बाल खुले हैं, थोड़े करली हैं, आगे से थोड़ी फ्लिक्स निकली हुई है कहीं ना कहीं, और कोई न्यूड कलर का कोई लिपस्टिक या कोई लिप शेड या लिप ग्लॉस लगाए, ये तो फीमेल की एनर्जी है खासकर। देखिए कोई न्यूड शेड है या डार्क चॉकलेट है, मुझे न्यूड ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है ये फीमेल है, अगर आप मेल हैं, ये फीमेल है, तो हो सकता है इन्हें लिप ग्लॉस लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक। भाई सोच रहे हैं गाइस। इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि जिसे कहते हैं डिजायरिंग, आपके लिए डिज़ायर बढ़ रही है, इस इंसान की इच्छाएं बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं, अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, पैशन भी बढ़ रहा है, इमोशंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे, क्योंकि क्रेविंग में सारी एनर्जी आ जाती है। क्रेविंग का मतलब है किसी इंसान को पाने की लत, कहीं ना जिसे कहते हैं ना हमें रसगुल्ले खाने की क्रेविंग है, आलू के पराठे खाने की क्रेविंग है, इस इंसान को आपकी क्रेविंग हो रही है। ठीक है, कि भाई वो इंसान
अब देखिए, जो इंसान ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है कहीं ना कहीं, ऐसे इंसान के लिए तो अंगे तरंगे जागनी भी चाहिए। तो अगर सही जाग रही है भाई, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, कहीं ना कहीं इतना सोच रहे हैं कि लिपस्टिक लगाए फिर रहे हैं, है चचा का करके मानोगे। तो भाई आज रात बहुत सोच विचार करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये इंसान। देख लेते क्या कहना चाह रहे हैं। थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थिंकिंग की एनर्जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर सोचने का, वो है आपकी वफादारी के बारे में गाइस। ये इंसान कैसे रहे हैं, देखिए अब वफादारी लॉयल्टी की बात हो सकती है, तो देखिए रिश्ता हो सकता है पुराना हो, अभी मैंने टैरो तो लिया नहीं है, लेकिन देखिए वफादारी उसी रिश्ते में देखी जाती है जो थोड़ा पुराना हो। 2-4 महीने 5-6 महीने के रिश्ते में लॉयल्टी नहीं देखी जाती है, ठीक है। तो रिश्ता पुराना हो सकता है काफ़ी लंबा अरसा इस इंसान के साथ आपने बिताया, ठीक है। तभी इस इंसान को आपकी लॉयल्टी याद आ रही है, तभी तो क्रेविंग हो रही है, तभी तो मिस कर रहे हैं। टैरो लेंगे तो टाइम फ्रेम पता चलेगा। मिसिंग यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। कार्ड भी आगे है ब्लू कलर का, रीडिंग योर ओल्ड मैसेजेस। क्या बात है भाई, इतना ज़्यादा कोई सोच रहा है, सोच रही है कि पुराने मैसेजेस कहीं ना कहीं पढ़े जा रहे हैं। देखिए एनर्जी वैसा वर्सा हो सकती है। अगर आपको लग रहा है मेरी एनर्जी ऐसी है, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है कि शैली इस रिलेशनशिप पर मैंने हमेशा लॉयल्टी से काम करा है, मैं कभी भी इस इंसान के लिए कभी ऐसी नहीं रही कि मेरे मन में भी एक, जिसे कहते हैं 1% भी एक ख्याल आया हो कि कोई और पसंद कर लो या किसी और के साथ, तो फिर भी मेरे साथ है। तो हो सकता है आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचें, एनर्जी वैसा वर्सा हो सकती है, मैंने पहले कहा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी, आप पुराने मैसेजेस पढ़ रहे हैं, इस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आ रही, तो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज ये इंसान है भाई, पुराने मैसेजेस आपके पढ़े जा रहे हैं, इतनी याद आ रही है कि पुराने मैसेज जो भी आप इस इंसान को करते हो, मैं लास्ट शफल बोलूँगी तभी ये कार्ड लूँगी, ये अनफोल्ड हुआ तो मैंने ले लिया। थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। भैया इतनी सारी थिंकिंग नहीं चाहिए, वेल्ले नहीं है भैया, एक दे दो, एक का मतलब एक होता है, 1 गेट 1 फ्री मत करो। थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। भाई ये जो 2 कार्ड आए हैं, इसमें तो मैं ये कह सकती हूँ गाइस, एड़ी से लेके चोटी तक का आप जोड़ लगा सकते हैं, अगर हिम्मत है लगाइए। कॉल मैसेज तो आएगा, ये आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, नहीं मानते हो बात अलग है, लेकिन ये तो कॉल मैसेज करेंगे भाई। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड बट फॉर एवर इन माई हार्ट। अब रीज़न देख लो कितना बड़ा है, यहाँ दिमाग की बात कर रहे थे, यहाँ दिल की भी बात आ गई है। तो इस इंसान को लग रहा है आप इनके दिमाग में, जिसे कहते हैं ना, रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फॉर एवर इन माई हार्ट। लेकिन दिल में तो भैया कब्जा करके बैठे, दिमाग में तो आप इस इंसान के घूम रहे। दिमाग से तो इंसान सोचता है कहीं ना कहीं, जो हमारा माइंड है वो ही सिग्नल देता है हार्ट को कहीं ना कहीं, तभी हार्ट कहीं ना कहीं पंपिंग करना शुरू करता है, धड़कना शुरू करता है, या ब्लिंक, कुछ भी समझ लीजिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस इंसान का जो माइंड है कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हार्ट, यानी दिल और दिमाग में जगलिंग चल रही है, दिमाग में भी आप, दिल में भी आप, यानी एक जगह आप हो तो हो सकता है इंसान का गुजारा हो जाए, ठीक है। अब दोनों जगह आप है भाई, दिमाग में भी आप चल रहे हो, दिल में भी आप भ्रमण कर रहे हो, तो इंसान क्या करेगा, बौखलाएगा नहीं तो क्या करेगा, बाल लाल ही हो जाएंगे कहीं ना कहीं गुस्से से। तो भाई देख लीजिए, इसलिए याद कर रहे हैं, और पुराने मैसेजेस पढ़ पढ़ के तो और ज़्यादा याद आ रही है। तो करता रहे भाई, यही काम कर, तू सूट करता है तुम्हें और तुम कुछ नहीं कर सकते, यही करो, नया तुम्हें कुछ नहीं करना, पुराने मैसेज पढ़ो। देख लेते हैं भाई थिंकिंग में क्या कहना चाह रहे हैं। थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। थिंकिंग की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। चलिए भाई देख लेते हैं क्या सोच विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोच विचार यही चल रहा है, दिल और दिमाग दोनों पर आपने कब्जा कर रखा है, एक जगह भी नहीं छोड़ रखी गाइस, या तो दिल छोड़ दो या दिमाग छोड़ दो। अब दोनों जगह पर जब कब्जा करके मटकी बैठेगी तो इंसान का क्या हाल होगा। अरे सही है, फन्ने खाए एनर्जी आ रही है, ऐसे ही रहो, करो दिमाग खराब। मैं तुम्हारे नसीब में बार बार थोड़ी ना आऊँगी, गवाओ मुझे जिस तरह गवा सकते हो, फीलिंग अलोन। बहुत बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं गाइस। समझ आ गया, हर इंसान सबकी ज़िंदगी में बार बार थोड़ी ना आ गया, एक बार भगवान ने मौका दे दिया, इस इंसान के अच्छे कर्मों की वजह से अगर आप मिल गए। क्योंकि देखिए ये जो एनर्जी आई ना लॉयल्टी की, ये मेन कार्ड है कहीं ना कहीं। मैं प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, सोचने विचारने के लिए तो बहुत होते हैं भाई, प्यार मोहब्बत तो देखिए हो ही जाएगा, कोई ऐसा तो है नहीं कहीं ना कहीं कि बिल्कुल ही देवदास टाइप को यहाँ पर बैठा है। कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान मिल जाते हैं, इंसान भूल, बात होती है वफादारी की गाइस। और अगर आप इस रिलेशनशिप में वफादारी के साथ रिश्ता निभाते आए हैं तो भैया आंखें तो खुलनी है, देर सवेर कहीं ना कहीं आंखें तो खुलनी बनती है। तो आज आंखें खुल रही है कहीं ना कहीं,
तो इन्हें लग रहा है आपने कहा होगा भाई जैसे गवा रहे हो गवाओ कहीं ना कहीं, मैं तुम्हारी लाइफ में बार बार थोड़ी ना आऊँगा, थोड़ी ना आऊँगी बार बार कहीं ना कहीं, या मैं पागल कुत्ते ने काटा है यहाँ कुत्ता ही है, ठीक है। तो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, पुराने मैसेज पढ़े, इन्हें लग रहा है इन्होंने आपको गवा दिया। चांद का मिजाज भी तेरे जैसा है, जब भी देखने की तमन्ना होती है नज़र ही नहीं आता। ओके, तो हो सकता है चांद का दीदार कर रहे हैं, चांद में आपको तलाश रहे हैं। चांद इंसान क्यों देखता है? चांद में हम उन्हें देखते हैं ना, या तो वो कुछ इंसान हमारी दुनिया में नहीं होते हैं या हमारी लाइफ में नहीं होते हैं, हम तभी चांद को देखते हैं कहीं ना कहीं। चांद में देखकर महबूब को याद करना, इमेजिन करना, तो कुछ ऐसा कर रहे हैं आज, हो सकता है आप कर रहे हैं। जिसकी भी बता देना, किसी का नाम चांद भी हो सकता है भाई। बिजी ज़रूर रहता हूँ मेरी जान, लेकिन ख्याल हमेशा आपका ही होता है। तो अंबानी तो बन रहे हैं गाइस कहीं ना कहीं, बिजी तो बहुत रहते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि वेले हैं, बिजी रहते हैं और बिजी रहना भी चाहिए, लेकिन ख्याल हमेशा, मैंने कहा ना दिल और दिमाग दोनों जगह आप हैं गाइस, एक जगह भी नहीं है, दिल और दिमाग दोनों में। समझ रहे हैं भाई? यानी मटकी ने कसम खा रखी है भैया, ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगे। पंगा लिया है गलत इंसान से तो भैया भुगतो अब। लो भैया, रावण ने 10 मुंह से भी इतने झूठ नहीं बोले जितना वो कंजर एक मुंह से बोल गया। तो हो सकता है इन्होंने काफ़ी झूठ बोले, काफ़ी शेखियाँ मारी हैं आपके सामने। आप ये सोच रहे हो सकता है आज आप ये सोच रहे हो कि शैली इतना तो रावण ने भी हो सकता है 10 मुंह से झूठ नहीं बोले होंगे जितने इस इंसान ने बोले, या यही इंसान सोच रहा है इस बात को गाइस। हो सकता है इन्होंने काफ़ी झूठ आपसे बोले, तो भैया इससे तो 10 मुँह ही कर ले रावण, एक काम से तेरा काम नहीं चल रहा। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी मृत्यु करने के समान है, समझी मोटिया है। प्रेम भी हमने जगाया, ठीक है, तो भाई प्रेम हम वापस ले लेते हैं। किसी का नाम प्रेम भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो इन्हें लग रहा है इस जैसे नास्तिक इंसान को आपने आस्तिक बना दिया, ठीक है, इस इंसान के अंदर प्रेम जगा दिया है और आज आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, बनता है गाइस, इग्नोर करना तो बनता है कहीं ना कहीं। अब थिंकिंग और लॉयल्टी तो ये कहीं ना कहीं साफ साफ इंडिकेशन दे रही है इस इंसान ने वैल्यू की नहीं आपकी सही समय पर कहीं ना कहीं। अब वैल्यू आ रही है जब हो सकता है प्यार तो लाइफ में है लेकिन लॉयल्टी नहीं मिल रही है कहीं से, तो अब आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं। पढ़ो पढ़ो भैया पढ़ो, पढ़ाकू इंसान तुम प्लीज़ रोया मत करो। तो इन्हें पता है आप बहुत रोए हैं इस रिलेशनशिप में गाइस, हो सकता है आज भी रो रहे हैं, आज भी कोई बहुत एलोन, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा है यहाँ पर। तुम बादाम खाया करो प्रिय, गुस्से में तुम मेरा प्यार भूल जाती हो। अरे भैया गुस्सा गुस्सा नहीं है, हम गुस्सा होते ही नहीं, हम तो भूल गए गुस्सा किस चिड़िया का नाम है, हम गुस्सा होते ही नहीं। तो इन्हें लग रहा है शायद आप गुस्से में हैं गाइस, इसलिए इनका प्यार भूल गए, तो आपको बादाम खाने की ज़रूरत है। हो सकता है इस समय कोई बादाम खा भी रहा है, तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनिए। तेरी कुछ तस्वीरें संभाल रखी हैं जैसे वो मैं उम्र भर की कमाई है। तो भैया तस्वीरों से बात की जा रही है, आपके पुराने मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा अकेला तन्हा बेबस लाचार महसूस कर रहे हैं ये इंसान। तस्वीरों से बातें की जा रही हैं, देखी जा रही हैं, निहारी जा रही हैं, कुछ भी कर लो। जिसे बुरा लग जाए वो मित्र नहीं और जिसे बुरा ना लगे उसके जैसा मित्र नहीं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ना। ओके, तो हो सकता है दोस्ती बड़ी तगड़ी रही है आपकी इस इंसान के साथ गाइस। हो सकता है दोस्ती थी, फिर अच्छे दोस्त बने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप में आए हैं, तो इन्हें लग रहा है कि एज अ फ्रेंड इन्होंने आपको कुछ बोला है। तो भैया पहले ही कह देते ना, मेंशन कर देते उस चीज़ को कहीं ना कहीं कि एज अ फ्रेंड बात कर रहे हो, एज अ लवर बात कर रहे हो, एज अ पार्टनर बात कर रहे हो, बताना तो चाहिए। ऐसे थोड़ी ना किसी को कुछ भी बोल दो, कभी भी कुछ भी बोल दो और बाद में फिर रोते रहो, ऐसे काम नहीं चलता। तो इन्हें लग रहा है भाई आपके साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोस्त तो बुरा मानते नहीं है, तो आप क्यों मान गए? तो भैया हम दोस्त नहीं थे ना, हम प्रेमी थे, प्रेमी। भेजकर तुम्हें अपनी हंसती हुई तस्वीर गुरूर तुम्हारा खाक में मिला सकता हूँ। तो करो भैया करो करो, हमें हम पे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता भैया, घंटा फर्क नहीं है, पढ़ो लो तुम। तो इन्हें लग रहा है भाई अगर ये चाहे ना कहीं ना कहीं तो ये अपनी हंसती हुई तस्वीर आपको भेज सकते हैं, कोई डीपी स्टेटस स्टोरी लगा सकते हैं कि इंसान बहुत खुश हैं, तो कर लो भैया। हम तो चाह रहे हैं तुम खुश रहो, कोई तो आबाद रहे भैया, हम तो बर्बाद हैं, तू तो आबाद रहे, कोई तो रहे। जो लड़की भाग्य में नहीं उसे मैंने गैलरी में संभाल रखा है। ओए होए, तो भाई आज तो बड़ा फोटो वोटो का दीदार कर रहे हैं गाइस। इनकी फ़ोन की गैलरी में आपकी फ़ोटो है कहीं ना कहीं और आपकी फ़ोटो इन्होंने संभाल रखी। इन्हें लग रहा है जो लड़की या लड़का जेंडर अपने हिसाब से लेना इनकी किस्मत में नहीं है। तो भैया किस्मत भी तो तूने फोड़ी है, अत्याचारी इंसान, किस्मत भी तूने फोड़ी है। अब फोड़ी है तो भैया सुधारो कहीं ना कहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है तुमसे शादी कर लूँ। अरे भैया गुस्से में नहीं करते कोई भी काम, गुस्से में तो सारे काम बेकार होते हैं, समझदारी से काम
तो वही ने गुस्सा बहुत आ रहा है, इनका मन कर रहा है आपसे शादी का। जब दिल और दिमाग में कोई इंसान चल रहा है गाइस, एक भी बात नहीं है कहीं, दिल और दिमाग दोनों, बार बार कह रही हूँ, ध्यान से सोचिएगा। वैसे आप सब बहुत समझदार हैं मेरी तरह, ठीक है। तो भाई इन्हें लग रहा है कि शादी कर लें आपसे, तो कर लो भैया, पर हमें तो नहीं करनी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, आए हाय, ये बात ये इंसान बोलता है ना, मन करता है सामने बैठो, चपेड़ पे चपेड़, चपेड़ पे चपेड़ मारूं, सो गिनूं एक। इस बात पर मुझे बस क्या ही बोलूं, बस कंट्रोल है, हाथ छोटे छोटे हैं, वरना कमाल हो जाता आज। तो इन्हें लग रहा है आपके ऊपर सिर्फ इनका हक है। भाई किस बुनियाद पर आप हक मांग रहे हैं चचा? जनता सवाल जवाब करना चाह रही है, बताइए कहीं ना, किया क्या है आपने, किया क्या है आपने? तेरे बिन कहीं मन नहीं लगता। मन तो कहाँ लगेगा भैया, दिल और दिमाग में मटकी भ्रमण कर रही है, तो दिल कहाँ लगेगा? दिल तो लग ही नहीं सकता गाइस, दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा। और आज रात तो वैसे ही अकेलापन है, अकेलेपन में तो वैसे ही औखा हो जाता है सांस। रेड कलर है, रेड कलर किसी का फेवरेट हो सकता है। आज किसी ने रेड कलर वेयर किया है तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनिए। अगर किसी का फेवरेट कलर है मेरी तरह तो भी बताइएगा, किसी के लिए खास मैसेज है या इन्हें आपके ऊपर रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। पैशन का कलर है भाई, पैशन का। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगी? अरे पहले मौके को तो ख़त्म कर ले अन्यायी, दूसरा मौका तो तब मांगियो भैया। तो ये आपसे कुछ दूसरा मौका मांगना चाह रहे हैं। इस पहले में तो कुछ किया नहीं, दूसरे में भी मुझे लग रहा है बस ख्याली पुलाव है इस इंसान के। किसी को चाहना प्यार नहीं है, बल्कि हर वक्त उसका दिमाग ख़राब करना प्यार है ना मोटी। लो भैया, इन्हें लग रहा है चाहना प्यार नहीं है किसी को। ये कोई अलग ही दुनिया का प्राणी है गाइस। इनकी नस्ल का मुझे आज तक नहीं पता चला, जिस दिन नस्ल पता चल जाएगी मैं आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आप मेरी तरह समझदार हैं, आपको समझ आता है तो भाई बताना ज़रूर कि ये इंसान कौन सी नस्ल का प्राणी है, ठीक है। तो इन्हें लग रहा है भाई चाहना प्यार नहीं है, बल्कि किसी को तंग करना, सताना, रुलाना, परेशान करना। हथकड़ी लगा दे, हथकड़ी, जेल भेज दे भैया, जेल, काले पानी की सजा दे दे हमें। हर लड़की पैसे पर नहीं मरती, और ये बात मैंने अपनी शहजादी से सीखी। आई लव यू जान। है क्या बात है भाई, मैंने कहा ना इन्हें कुछ ट्रस्ट इशू होगा आपके ऊपर गाइस, मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ ट्रस्ट की एनर्जी भी आई है तो इन्हें कुछ ट्रस्ट इशू होगा कि आप इनके पैसे पर मरते हैं कहीं ना कहीं। भैया हम तो अपने पैसों पर नहीं मरते, तुम्हारे पैसों पर क्या मरेंगे। तो इन्हें को ट्रस्ट इशू था। मैंने कहा नहीं, ये कार्ड तभी आता है जब इंसान को ट्रस्ट इशू होते हैं सामने वाले। देखिए ये रिलेशनशिप में रहना बहुत आसान है गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपको आई लव यू बोल रहा है, आई मिस यू बोल रहा है तो वो आप पर विश्वास ही कर रहा है। किसी के अंदर की बात नहीं समझ सकते हैं आप, कि रिलेशनशिप में है तो उस इंसान का हम पर विश्वास बनाने में तो भैया सदियां लग जाती हैं गाइस, सदियां। कहीं तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन बनाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा औखा काम है। तो अब ये इंसान विश्वास, मैंने कहा ना, ये जो इस इंसान की एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, इसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये अब आप पर विश्वास कर पा रहा है। इन्होंने परखा है आपको, समझा है, तो इन्हें लग रहा है भाई मेरी शहजादी तो ऐसी है नहीं। अब शहजादी शहजादा जो भी अपने हिसाब से ले लेना। गुस्से में सिर्फ मेरे शब्द बदल सकते हैं, तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं। ओके, तो भाई गुस्से में हो सकता है इन्होंने कुछ शब्द ऐसे यूज़ कर लिए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इन्हें लग रहा है प्यार तो इनका प्यार ही है। गुस्से में शब्द इन्होंने कुछ बदले हों तो भैया शब्दों पर कंट्रोल काहे नहीं करते हो? नाम नहीं लूँगा, पर एक 5 फुट की लड़की मुझे डरा धमका कर रखती है। है ये भी नहीं कह सकते कीड़े पड़े, ये भी नहीं कह सकते। कितना अत्याचार इंसान है बताओ, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है गाइस। हो सकता है कोई 5 फुट का है यहाँ पर गाइस, आपकी हाइट है 5 फीट की किसी की, तो भाई ये कह रहे हैं आप इन्हें डरा धमका कर रखते हैं। कहेंगे कहना तो हमारा क्या जा रहा, हम कौन सा डर, हमसे तो कुत्ता नहीं डरता, ये तो क्या डरेंगे। हर दूसरे दिन लड़ाई करते हैं, फिर भी हम एक दूसरे पर मरते हैं। भगवान जी मेरी लड़ाकी बिल्ली को हमेशा खुश रखना है। बिल्ली बिलोटे क्या करके मानोगे, टॉम जेरी। तो भाई ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपको बिल्ली कहते हैं, बिलोटा कहते हैं, कोई ऐसा हो सकता है किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो इन्हें लगे लड़ाकी बिल्ली हैं आप इनकी। आए है लड़ाकी बिल्ली, जिस दिन बिल्ली ने काट खाया ना भैया वैसे मैंने सुना बिल्ली काटती नहीं है, मुझे लगा था, लेकिन मेरी एक व्यूवर है मटकी बूबू, उन्होंने कहा बिल्ली काटती है। तो भाई आज सब बताना क्या बिल्ली काटती है, कभी सुना नहीं है मैंने, अगर काटती है तो बताना। भाई इन्हें लग रहा है आप इनकी लड़ाकी बिल्ली है कहीं ना कहीं, लेकिन आपके लिए दुआ ही मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं भगवान हमेशा मेरी लड़ाकी बिल्ली को खुश रखना। बिल्ली बिलोटा जो भी है अपने हिसाब से लेना। अगर तूने मुझे हजारों में चुना है तो सुन, हम भी तुझे कभी लाखों में खोने नहीं देंगे। है हजारों में भी ये इंसान चुना गया है। वही तो, आंखें ख़राब थी हमारी, मैं तो कह रही, मेरा दिमाग भी ख़राब था, आंखें नहीं दिमाग भी ख़राब था, पूरा ही दिमाग ख़राब था, आधा भी नहीं।
लाखों को छोड़ के इस इंसान को चुना है हमने, क्या मिला? कुछ नहीं, चूना लगा दिया हमें इस इंसान ने। तो भाई इन्हें लग रहा है अगर आपने लाखों को, देखिए कार्ड की ब्यूटी देखिएगा इसे, ये देख रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं खासकर तो कार्ड देखिए थोड़ा मैच्योरिटी लेवल तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि थोड़ा, लेकिन फीचर्स देखिए कितने शार्प है। देख रहे हैं, किसी के नोज़ पर हो सकता है भाई थोड़ा पिगमेंटेशन सा है, वो झाइयाँ टाइप कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं ना, कुछ ऐसा है। रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। किसी को काजल लगाना बड़ा पसंद है, आईलाइनर, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस। यहाँ पर फीमेल की बात करूँ, ये फीमेल के लिए मैसेज आ रहे हैं। अगर मेल भी हैं तो भी भाई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो भी हैं मेल फीमेल, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तलब ये है कि तुम मिल जाओ, हसरत ये है कि उम्र भर के लिए अब इन्हें तलब लग रही है। और तलब भी ऐसी लग रही है कि उम्र भर के लिए, छोटी मोटी तलब नहीं है कि बीड़ी सिगरेट पी और धुएं निकाले और कहीं ना कहीं मन भर गया, नहीं भाई, उम्र भर के लिए लड़ने झगड़ने की ठानी, यानी कसम खा के बैठे हैं चचा चनेर। मैंने कहा है ना, कुछ भी कर लो भाई कहीं भी चले जाओ, ये अब आपको मनाकर ही मानेंगे। 2 ही कार्ड यहाँ पर इतनी पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं मुझे। रात दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, देखो आ गया कन्फर्मेशन भाई। यहाँ थिंकिंग की एनर्जी देखो, यहाँ भी रात दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। यहाँ तो मैं रात की एनर्जी निकाल रही हूँ, ये दिन में भी आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस, ठीक है। इतना सोच रहे हैं, इतना सोचे कि हो सकता है इस इंसान को ये भी नहीं पता चल रहा हो कब रात हो रहा हो कब दिन हो रही है, ठीक है। चलिए भाई, तो आज रात तो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं चलिए भाई, थिंकिंग की एनर्जी टैरो से भी देख लेते हैं, पता चलता है कितना समय हो गया, क्या है। थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थिंकिंग की एनर्जी, थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जैसे अकेला, कोई तन्हा, जैसे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, बिल्कुल काले कपड़ों में कोई खड़ा है बेचारा मुंह लटका के, कोई तरस रहा है आपके प्यार के लिए एक ही कार्ड लेना है भाई। थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थिंकिंग की एनर्जी, देखिए ये जो कार्ड है लॉयल्टी का, ये बताते हैं क्वीन ऑफ कप्स। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, कि किसी को जो लॉयल्टी वाला कार्ड है ना, बहुत ज़्यादा साइकिक इंसान, इमोशनल इंसान, ओवरवेलम्ड इंसान, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर रोने वाला, परेशान होने वाला, अनकंडीशनल लव का जो इंसान मालिक है, कहीं ना कहीं जिसका दिल इतना साफ है, प्योर है, वो होते क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जिसे कहते हैं ना प्यार के मामले में जिसका कोई तोड़ नहीं है, मैंने हमेशा ही लाइन बोली है, उसे कहते हैं क्वीन ऑफ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। की कोई इंसान कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना किसी को आदत पड़ गई है, आदत। थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थिंकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थिंकिंग की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। थिंकिंग की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, आए हाय आए हाय आए हाय महादेव। मैंने तो चलो क्वीन ऑफ कप्स का या एम्प्रेस आ गई, एक ही बात है गाइस, एक ही बात है एम्प्रेस हो क्वीन ऑफ कप्स हो, एक ही बात है। यहाँ पर एम्प्रेस आ गई। अब देख लीजिए 3 नंबर का कार्ड है। और गाइस मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है 3 महीने से बात नहीं हो रही, किसी के लिए 3 हफ्तों से बात नहीं हो रही, किसी के लिए 3 साल पुराना रिश्ता होता। अभी तो एक ही कार्ड आया यहाँ पे, एम्प्रेस। प्रेगनेंसी देख रहे हैं यहाँ पर, ग्रोथ भाई यहाँ पर हो सकता है कोई प्रेग्नेंट है, किसी ने कंसीव किया हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे पिक हो रहे हैं, या आप इनकी वाइफ हैं कहीं ना कहीं, या ये आपकी वाइफ है। एनर्जी अपने हिसाब से ले लीजिए ना। एम्प्रेस आया है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेल हैं फीमेल है, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप हाईली फेमिनाइन एनर्जी में है, मैंने कहा ना साइकिक इंसान, इंट्यूटिव इंसान, जो अपनी वर्थ को समझता है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट को समझता है, जिसका कैलिबर है, जिसका एक स्टैंडर्ड है, जो अपने खुद को मेंटेन करना जानता है, जो अपने ऊपर काम, वो है एम्प्रेस गाइस। मल्लिका, मल्लिका जिसे कहते हैं ना, कोई क्वीन वाली एनर्जी, मल्लिका वाली एनर्जी। देखिए यहाँ पर हो सकता है आपके हाथ में कोई टैटू वैटू है, कोई स्टार वाला, क्योंकि स्टार सीड वाली एनर्जी होती है, कोई स्टार का बनवा लेते हैं ना टैटू, स्टार वाले, कहीं ना कहीं धनुष वाले, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है आपके हाथ पे या आपके पार्टनर के हाथ पे। किसी के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ये पिक हो रहे हैं, या तो टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, टैटू है कहीं ना कहीं, ये भी एनर्जी पिक हो रही है जुपिटर से। देखिए अब जुपिटर भी गुरु, कहीं ना कहीं मैंने कहा गुरु की दशा महादशा हो सकती है, गुरु आपके 2nd हाउस में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, लगन कोई सा भी हो। इन्हें एक तो मैं कहूँगी देखिए अट्रैक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं, पहला तो कार्ड अट्रैक्शन का है, क्योंकि ये कार्ड दोनों आपको ब्यूटी बता रही हूँ, देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमेशा मैंने एम्प्रेस कहा है, एम्प्रेस की एनर्जी 30+ तो होती है, कम से कम 30+, ज़्यादा भी हो सकती है देखिए, लेकिन इसका रख रखाव, इसका रहन सहन, इसकी पर्सनैलिटी, टिप टॉप एनर्जी, कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू, मतलब
क्या ही बोलूँ गाइस इस कार्ड को लेकर, जिसमें कहूँ ना इस इंसान को बस ये लगता है कि भाई आपकी मम्मी ने, माता श्री ने बड़े अच्छे संस्कार आपको दिए होंगे, या वो भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होंगी, कुछ मतलब इस इंसान का ऐसा है आपको लेकर कि यार बिल्कुल जिसे कहते हैं ना माँ की छवि, इन्हें आपके अंदर वही दिखाई देती है कि माँ के बाद अगर कोई प्यार कर सकता है, मुझे कर सकती है, तो आप, या आपने दिया है इस इंसान को, या मैंने प्रेगनेंसी भी बताई है, कुछ ऐसी एनर्जी है भाई जिससे ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। ग्रोथ देखिए, प्रेगनेंसी है तो जैसे कि मैंने कहा हम सफ़र बनाना और आपको एज अ वाइफ या ऐसा हस्बैंड ये इंसान देख रहा है या देख रही है, अपने हिसाब से लीजिएगा, मतलब जिसे कहूँगी ना खूबसूरती का दीवाना कहीं ना कहीं। खूबसूरती तो है, लेकिन ये कार्ड बताता है ब्यूटी विद ब्रेन का गाइस, जिसे कहूँ ना कि इस एनर्जी की एक, जिसे कहूँगी चाह होती है, इसकी कोई राह होती है कि ये एक हद तक बहुत देती है गाइस, बहुत देती है। और ये एनर्जी ऐसी है जिसे कहूँ ना बड़ी चुलबुली सी, थोड़ा जोली नेचर किसी का हो सकता है, बड़े चुलबुले से हो सकते हो, बचकानी हरकत, मतलब जिसे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप के अंदर मैच्योरिटी लेवल नहीं है। मैच्योरिटी लेवल तो कूट कूट के बढ़ा है, क्योंकि एम्प्रेस हो, आपको पता है छोटों से, बड़ों से, बच्चों से, बुजुर्गों से कैसी बात करनी है, किससे बात करनी है, लेकिन मैंने कहा तो एक इनर चाइल्ड होता है ना अंदर का, वो है कहीं ना कहीं हंसी मजाक वाला, लाइफ को एंजॉय करने वाला, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह का बड़ा शौक होगा आपको, या बहुत ज़्यादा आप हो सकता है अट्रैक्टिव हैं, या भाई एक बॉडी लैंग्वेज आपकी अलग है, कुछ स्टाइल है, कुछ स्वैग है, मतलब कुछ अलग ही है ये कार्ड गाइस। कुछ ज्वेलरी का कोई बिजनेस हो सकता है, ज्वेलरी का आपको शौक हो सकता है, ज्वेलरी कलेक्शन है, इस इंसान ने देखा भाई ज्वेलरी बड़ी अट्रैक्टिव पहनते हैं, कोई यूनिक है आपके, मतलब कुछ अलग ही कार्ड है गाइस और आज के दिन देखिए, आज हो सकता है आज कोई अपनी डेंटिंग पेंटिंग करे, कोई सैलून जा सकता है, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, कोई अलमेरा सेट कर सकता है, या अपनी कोई ज्वेलरी वगैरह देख रहा है, ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, तो भाई मैं आपको ये बता दूं, आज रात तो जैसे कि मैंने कहा आपकी चेहरे से नज़र नहीं हट रही, वो ही बात है गाइस। इतना खूबसूरत, इतना अट्रैक्टिव, इतना प्यारा इंसान क्या कोई हो सकता है? ये इंसान बस यही सोच रहे हैं, और ये थिंकिंग के साथ एम्प्रेस का आना, बिल्कुल मैंने कहा है कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, 26 मिनट की रीडिंग हो गई है, कॉल मैसेज करेंगे, ये नहीं रह पाएंगे भाई ये रह ही नहीं पाएंगे। पहले इस इंसान का अट्रैक्शन था आपको लेकर, लेकिन आज बात लॉयल्टी की है, वफादारी की। मैंने कहा ना, इन्हें लग रहा है भाई स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता जितना किया है आज, उतना आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये काम बताता है चेंज को, मेक ओवर है, चेंज ओवर है, या अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना अपने ऊपर टोटली ध्यान देना। देखिए सेल्फ लव यही नहीं होता है, मैंने कहा आप कोई बिजनेस या कोई जॉब ही कर रहे हैं, सेल्फ लव का मतलब होता है अपने ऊपर काम करना अपने ऊपर ध्यान देना, फोकस अपने ऊपर करना। तो आज के दिन हो भी सकता है कोई फेशियल वगैरह कर रहा है, घर में ही कर सकते हैं, कोई बालों में कलर करवा रहा है, कोई सैलून गया है करवाने, बहुत ज़्यादा चांसेस है, मेल हो फीमेल हो। शॉपिंग पर आज आप गए हैं, शॉपिंग करके आए, खासकर अपनी मदर के साथ। भाई क्या ही बोलूँ इस कार्ड के बारे में गाइस, बहुत ही फन ने खा एनर्जी। बस ये यही चाह रहे हैं कि ये जो आपकी चुप्पी है ना, ये जो सेल्फ लव है, कहीं ना कहीं इस इंसान को तोड़ रहे हैं। ऊपर भी आपको चांद दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ऊपर भी चांद, जिसे कहते हैं चांद में दाग होता है। तो चांद में दाग इसलिए होता है क्योंकि जो दाग चांद है ना उसकी रखवाली के लिए, तो इन्हें भी यही लग रहा है गाइस। अगर आप में कुछ कमियां ये इंसान गिनते भी थे, या इन्होंने कभी, देखिए कमियां तो मैंने हमेशा कहा है सबके अंदर होती हैं, अगर XYZ, क्योंकि देखिए ये सिंगल मदर का भी कार्ड होता है, आप में से कोई सिंगल मदर भी हो सकता है। अब सिंगल मदर होने के बावजूद आप इतने यंग दिखाई देते हैं, अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है फोकस करना अपनी लाइफ पे गाइस, वो इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए भाई, टॉरस राशि किसी की यहाँ पर हो सकती है, यानी वृषभ राशि आप या आपके पर्सन की गुरु की दशा महादशा किसी के ऊपर चल रही है। अगर कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे, देखिए अगर ये आपके स्पाउस हैं, कहीं ना कहीं पति या पत्नी के बारे में देख रहे हैं, तो मैंने कहा ये ग्रोथ चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, कि आप ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ। अब मन मुटाव है, उन्हें कहीं ना कहीं दूर भगाएं। जिनकी शादी पॉसिबल है शादी करें, जो शादीशुदा हैं, बच्चे फैमिली के बारे में सोचें, ग्रोथ के बारे में सोचें। कुछ ऐसी एनर्जी इस इंसान की आ रही है यहाँ पर कि यार बहुत हो गया, खुद को समझाते 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 समझाते, लेकिन इन्हें लग रहा है भाई कुछ अलग ही है भाई। यूनिक पर्सनैलिटी होती है ना, ये यूनिक पर्सनैलिटी है। प्लीज महादेव गाइड मी, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट एम्प्रेस का देखिए, आप राइडर वेट उठाइए, कहीं ना कहीं 78 कार्ड्स होते हैं। सबसे जो पॉजिटिव वाइब आती है, एक तो देखिए पीछे येलो कलर है, येलो कलर ही कहीं ना कहीं देखिए पैशन को देख रहे हैं का फायर एनर्जी है। वैसे तो अर्थ साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये टॉरस है, लेकिन पीछे फायर दिखाई दे रही है आपको। अजीब ही फायर आपके अंदर है, जो इस इंसान को मजबूर करती है, जिसे मैं कहूँ मजबूर।
एक तो इंसान होता है कहीं ना कि चलो ऑटोमेटिकली इंसान फील कर रहा है, लेकिन इन्हें लगता है आप सिड्यूस करते हैं, आप मजबूर कर रहे हैं। और ऐसे नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं बिना कुछ किए हुए भी। इवन किसी के टैटू वगैरह है, टैटू वगैरह, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है गाइस। क्या कार्ड आ रहे हैं भाई, अरे खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। ये वही बात है, आज पक्का भाई चांद का दीदार हो रहा है गाइस। हाथ में अगर कोई आप ईवल आई पेंडेंट वगैरह पहनते हैं, या कोई भाई ब्लैक कलर का कोई धागा है, कोई ब्रेसलेट है, कुछ भी ऐसा कैरी करते हैं, कोई ब्रेसलेट है तो ना, कहीं भी कोई रोज क्वार्ट्स वगैरह ईवल आई के लिए, टाइगर आई वगैरह हाथ में पहनते हैं, कोई काला धागा ईवल आई का, तो भी रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है गाइस। टोट भाई हाल फिलहाल में आपने कोई कलर वलर, जैसे मैंने कहा ब्लॉन्ड है, यहाँ पर आपने बालों में कोई ब्लॉन्ड करवाया है, कलर या कलर करवाने के बारे में सोच रहे हैं, खासकर हेयर से रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट होता है ना, कैरेटिन बॉटॉक्स वगैरह पार्लर सैलून में, या अपनी स्किन को लेकर कोई ट्रीटमेंट वगैरह, भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है गाइस। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्प्रेस जिसे कहते हैं ना भाई, इसके अलावा तो मैं किसी को सोच ही नहीं सकता। बस 100 बातों की एक बात गाइस, इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी 2 कार्ड ही आ रहे हैं भाई, एक नहीं आ रहा। जब इतनी आए है रीडिंग भाई, जिस तरीके से आप इस इंसान से बातचीत करते हैं, मैंने कहा ना एम्प्रेस की गाइस एक देखिए यूनिक पर्सनैलिटी है, बात करने का तरीका भी अलग है, लहजा ही अलग है। कई इंसान की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, अपने बातों से मैंने कहा ना सामने वाले की भुंडी जैसी शक्ल पर भी हंसी ला देना। तो आज तो पक्का भाई ये एनर्जी दूसरी बार आई है आपके पुराने मैसेजेस पढ़ने की, किस तरीके से आप लाड प्यार देते थे, किस तरीके से इस इंसान का ख्याल रखते थे, और आज आप चुप हैं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो इन्हें बड़ी टेंशन है गाइस। मनी इंक्रीजेस, करियर गोल, तो इन्हें लग रहा है सारा ध्यान आपका भाई पैसे कमाने पर है, अपने करियर पर है, गोल पर है। आप इस इंसान को तो भूल ही गए हैं कहीं ना कहीं, और ये आपका भूला रूप इस इंसान को नहीं अच्छा लग रहा गाइस, इन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, इन्हें लग रहा है आजकल पैसे कमाने पर ध्यान है आपका अपने गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं, इन्हें आप भूल गए हैं कहीं ना कहीं, तो भैया इन्हें नहीं अच्छा लग रहा है। इन्हें लग रहा है ठीक है भाई अपना काम करो, काम करना बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं कोई डाइटिशियन हो सकता है भाई, यहाँ पर कोई डाइटिशियन भी हो सकता है, लेकिन इन्हें ना भूलें भाई इन्हें ना भूलें। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लाश वलय है, वो रूठा रूठा सा लगता है, तो रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। ये वो एनर्जी है गाइस। हाय राम, गुस्से में सिर्फ मेरे शब्द बदल सकते हैं, तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं। भाई गुस्से में इन्होंने कुछ तो आपको कहा है, कुछ तो तीर कमान चलाए इस इंसान ने, दूसरी बार कह रहे हैं गाइस, कुछ ऐसे तीर कमान इन्होंने चला दिए भाई, आपने तो टोटली यहाँ तो माहौल ही चेंज कर दिया गाइस आपने इस इंसान को सिखा दिया है कि भाई मैं तेरी लाइफ की चिंकी पिंकी नहीं हूँ, मैं मटकी हूँ और मैं मटकी ही रहूँगी कहीं ना कहीं मुझे पता है किसे प्यार देना है, कब देना है, कितना देना और किसे नहीं देना, आपको सब पता कहीं ना कहीं। और जिस वजह से भैया ये आज इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ भैया, बावले मत हो जाना चचा। नाम नहीं लूँगा पर एक 5 फुट की लड़की मुझे डरा, ये डर रहे हैं गाइस दूसरी बार रिपीटेड एनर्जी आ रही है भाई, दूसरी बार। हो सकता है किसी की 5 फीट यहाँ पर हाइट है, तो ध्यान से सुनिए, करली हेयर किसी के हैं, और करली में जिसे कहूँगे ना थोड़े करली मैगी टाइप नूडल्स टाइप बाल किसी के, तो ये देखिए वो बात अलग है। आजकल तो इतने ट्रीटमेंट हैं, कुछ भी आप करा लीजिए, ठीक है। अगर आपकी फीमेल पार्टनर हैं तो हो सकता है इनके भी करली हेयर हैं, और ये प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ज़्यादातर चांसेस मुझे ये हो सकता है सिंगल मदर या सिंगल फादर से आप डील कर रहे हैं, या ये प्रेग्नेंट ही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है। मैं नहीं मानती कि समय के साथ घाव बढ़ जाते हैं, सामने दोषी आ जाए तो जख्म फिर से हरे हो जाते हैं, तो यही चीज़ होने वाली है गाइस यही चीज़ होने वाली है। इन्हें पता है आपके, ठीक है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप खुद को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। मैंने कहा ना, हमेशा बोलती हूँ, हाथ से भुलाए जाने से जख्म नहीं बढ़ते भाई, जख्म तो जख्म होते हैं कहीं ना कहीं। हादसा भुलाया गया ठीक है, हादसा, लेकिन जो चोट लगी है उसके दर्द, उसका निशान आज भी है। तो इन्हें लग रहा है भाई
मतलब अगर ये इंसान किसी भी तरीके से आपको अप्रोच करते हैं, इन्हें इतना तो समझ आ रहा है या आ चुका है कि पहले वाली तो बात नहीं आ पाएगी गाइस, चाहे कितना ही जोर लगा ले, पहले वाली बात तो आ ही नहीं पाएगी। अब क्या पता इन्होंने आपको क्या बोल दिया। ये कैसी मोहब्बत है, सबके सामने अनजान कह दिया, अकेले में मिले तो जान कह दिया, आई हेट यू अकड़ू। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा ना, कई बार एम्प्रेस को गलत समझ लेते हैं गाइस। और खासकर कोई सिंगल मदर हो या भगवान ना करे आपका कोई रिश्ता पहले ब्रेक हुआ है, कोई मंगनी टूटी, शादी टूटी, या कुछ भाई हाँ शादी का कोई डिवोर्स वगैरह हुआ कहीं ना कहीं, तो गलत समझ लेते कि यार ये तो आप समझदार हैं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन किसी के लिए खास मैसेज आ रहे हैं, क्या टाइम पास करते हैं, निकल लेंगे कहीं ना कहीं। मी ना हो, तुझे खोने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, पर तेरा हर रोज मुझे इग्नोर करना मुझे हौसला दे गया। बस यही हौसला इस इंसान को तकलीफ दे रहा है या दे रही है, यही हौसला। अब हौसला देखिए अचानक नहीं आता गाइस, हौसला आने में भी बरसों हो सकता है। 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सेल्फ लव की, आज कामयाबी आपके कदम चूम रही है। हौसला आने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। देखिए एम्प्रेस है, एम्प्रेस में टैपिंग करना ही बड़ा मुश्किल है। अपने ऊपर काम करना, अपने हाथों पर कंट्रोल करना, नंबर डायल करते हुए भी कॉल मैसेज ना करना, बहुत मुश्किल काम है। काबिले तारीफ़ हैं आप, ये कोई मैं ऐसे नहीं कह रही, आप काबिले तारीफ़ हैं सच में कहीं ना कहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो। चाहे मेरी बात को मानकर कर रहे हैं, चाहे महादेव की आज्ञा से कर रहे हैं, या हीलिंग से कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर जरूर रहे हैं। हर किसी को अपना मत समझा करो, क्योंकि लोग भरोसा और दिल ज़बरदस्त तोड़ते हैं। आए है तो इन्हें लग रहा है आजकल आप औरों पर विश्वास कर रहे हैं और इस इंसान पर आपको विश्वास नहीं है, तो ये नहीं चाह रहे आप औरों पर विश्वास करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए एम्प्रेस की लाइफ में मैंने कहा है, एम्प्रेस को पसंद करने वाले बहुत होते हैं, सीक्रेट एडमायर होते हैं एम्प्रेस के। हो सकता है आपके आस पड़ोस में कोई आपको लाइन मार रहा हो, कोई पटाने की कोशिश कर रहा हो, कोई सीक्रेट एडमायर हो, कोई आपका क्रश हो सकता है, क्योंकि ये एम्प्रेस की एनर्जी है गाइस। जरूरी नहीं है कि एम्प्रेस सिंगल है, अलोन है, कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं होगा कि आपको चाहने वाले कितने हैं। सामने वाले की नज़रों से ही पता चल जाता है, तो हो सकता है आपको फील भी होता हो, लेकिन कहते हैं ना एम्प्रेस है भाई, जब प्यार किसी और से तो आप किसी को भाव ही नहीं देने। पता है ये भाव कहीं अच्छों को भाव नहीं देगी या देगा। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बट उसको देख कर पिघल जाना इज परमानेंट। मैंने कहा ना ये कोशिश बहुत करते हैं गाइस, कोशिश बहुत की जा रही, ना सोचा जाए, ना सोचूं ना सोचूं ना सोचूं, पर क्या करें भाई, इन्हें लगता है सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन इसे देखकर मैं पिघल ही जाता हूँ। कुछ है आपकी ऑरा गाइस। अब ये इंसान कहे या ना कहे, तो साइकी कार्ड है, मैं यही कह सकती हूँ। कहीं ना कहीं इतना वर्क आप अपने ऊपर कर चुके हैं, इतना कर रहे हो। मैंने कहा सेल्फ लव बड़ा मुश्किल होता है गाइस, बहुत साल लगते हैं इसमें। ये कोई 2-4 दिन 15 दिन वाली एनर्जी नहीं है। ये वो नहीं है कि मेकअप अपने चेहरे पर मेकअप कहीं ना कहीं थोप लिया और आप सुंदर होकर बैठ गए, नहीं भाई। सेल्फ लव अलग होता है गाइस। मैंने कहा ना सेल्फ लव होता है कंट्रोल करना फीलिंग्स पर, भावनाओं पर नियंत्रण करना। इस इंसान को चेज नहीं कर रहे हो कि मुझसे बात करो मुझसे बात करो, बेशक आप मन में तड़प रहे हो गाइस, क्योंकि एम्प्रेस हो। मैंने कहा है प्यार है तो देखिए तड़फन तो होगी, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी अलग होती है गाइस। जिससे प्यार होता है वो नहीं कंट्रोल कर पाती, कभी ना कभी याद आई जाती है, ना चाहते हुए भी आप याद करने लगते हो। और खासकर अगर प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौर में है, सिंगल मदर हैं, तो देखिए लाजमी है कहीं ना कहीं। अब वो मैटर नहीं करता कि इस इंसान के साथ, देखिए एम्प्रेस कई बार ये भी बताती है कि जो भी इंसान है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा इस इंसान के साथ, क्योंकि एम्प्रेस है यहाँ पर, ये अफेयर वाली एनर्जी होती है। और किसी के लिए आप इनकी वाइफ हो सकते हैं, मैं पहले बता रही हूँ। तो अफेयर वाली एनर्जी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर वाइफ वाली एनर्जी, या फिर आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं। आई लव यू बिकॉज मुझे यकीन है तेरे साथ वफादारी के मुकाबले में कोई नहीं जीत सकता। अब देख रहे हैं वफादारी की एनर्जी, मैंने पहले भी कहा था, देख रहे हैं अच्छा आ गया भैया, मैं सोचा शफल ये है वफादारी गाइस। वफादारी याद आ रही इस इंसान को। हो सकता है इन्होंने आपसे बात की है गाइस, और आपके कुछ बात करने के तरीके से इस इंसान को लगा हो कि नहीं यार ये तो पहले जैसे ही है, कहीं ना कहीं से तो दांत देनी बनती है, ठीक है। हम दोनों ही डरते हैं एक दूसरे से बात करने में, एक को इश्क है इसलिए और दूसरे को इश्क ना हो जाए इसलिए। हाँ तो इन्हें पता है आप तो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि आपको इश्क है इस इंसान से, आपको पता है मैं फिर इसके प्यार में पड़ जाऊंगी, मुझे तो कंट्रोल करना। और ये इंसान इसलिए नहीं बोल पा रहे कि नहीं इंसान आपसे इश्क ना, इश्क है यहाँ, इश्क है कहीं ना कहीं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि इश्क कौन से टाइप का इश्क है। इस इंसान के दिमाग में ये नहीं बैठ रहा है अभी। अगर आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं, जैसे कि मैंने कहा है गाइस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये इंसान आपको लेकर श्योर नहीं है कि ये इश्क किस तरह का है कहीं ना कहीं, ठीक है।
और किसी के लिए देखिए एज ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पर एम्प्रेस है, कोई 40+ भी हो सकता है। अब कई बार एज ज़्यादा हो जाती है, लड़के से ज़्यादा एज हो तो भी इंसान कहीं ना कहीं जज बहुत करते हैं, आप समझदार हैं कहीं ना कहीं। एज ज़्यादा हो सकती है, या तो आप दोनों ही 40 की एज में हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, 1-2 साल का यहाँ पर छोटी बड़ाई, लेकिन एम्प्रेस हमेशा बड़ी एनर्जी को बताती है। या तो इस इंसान से आप 3 साल बड़े हैं, या ये आपसे 3 साल छोटे हैं, कुछ 1-2-3 साल का यहाँ हेर फेर है किसी के लिए। किसी को टूट कर चाहो, अगर वो ब्लॉक न कर दे तो कहना है, तो हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था गाइस, या आज भी ब्लॉक कर रखा है कहीं ना कहीं। तो ये शिकायत आपकी हो सकती है, या आपने इस इंसान को भी ब्लॉक कर रखा है। एनर्जी तो देखिए वाइसा वर्सा हो सकती है, मैं पहली कह रही हूँ कहीं ना कहीं किसी, या तो आपने ब्लॉक करा है या इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। ऑनलाइन होकर भी अगर रिप्लाई नहीं देना है तो एक काम करो, मुझे ब्लॉक कर दो। तो हो सकता है आप ऑनलाइन रहते हैं गाइस, और ऑनलाइन रहते हो चाहे इस इंसान को दिखाने के लिए या अपने, देखिए एम्प्रेस के काम भी बहुत हो सकता है ऑनलाइन कुछ काम करते हैं आप, घर में कोई बिजनेस वगैरह करते हैं ऑनलाइन, आपका कोई ब्यूटी का, कोई ज्वेलरी का कुछ काम हो सकता है। आजकल तो देखिए ज्वेलरी वूलरी के आपको पता है इंस्टाग्राम पर भी कितने पेज वगैरह बने, तो किसी के लिए हो सकता है आप कुछ स्टार्ट किया है आपने या कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो बिजी तो रहना बनता है। इन्हें लग रहा है अगर ये आपको बिजी देख रहे हैं और आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो इन्हें वैसे कीड़े काट रहे हैं, तो भैया तुम्हारे लिए ऑनलाइन थोड़ी ना ऐसे क्या कुछ काम ही ना करें। रिप्लाई करोगे क्या अगर कहूँ उदास हूँ मैं, आय है बेचारे लाचारी, आय है मन कर रहा बस गाल खींच खींच के तो रैप्टे लगा दूँ। तो भैया आपसे यही कहना चाह रहे हैं, अगर ये आपको कहें कि ये उदास है, इन्हें आपकी याद आ रही है, इनका मन नहीं लग रहा, तो क्या आप रिप्लाई दोगे? अरे देंगे, पक्का देंगे, मटकी तैयार है भैया, तो कर तो सही। तो कर तो सही। सोलमेट आए है, मैंने कहा है या तो देखिए ये आपके स्पाउस हैं, मैंने कहा आप इनकी बीवी हैं कहीं ना कहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर सिंगल मदर का भी कोई चक्कर, या फिर एज ज़्यादा हो सकती है। यहाँ सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए, लेकिन सारे सिनेरियो के बावजूद भी मुद्दा ये है कि आप फेवरेट हैं इनके, बस ये समझ लो फेवरेट। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन कभी बता ही नहीं पाया, रे यही तो गलती कर दी भैया तूने। मानव दानव, मानव नहीं है दानव है ये, यही तो गलती कर दी, जब प्यार है तो बताया क्यों नहीं। और अब भी तू सोच विचार में लगा, अब भी थिंकिंग कितनी जा रही है इस इंसान की, देख रहे हैं। हर रात की आखिरी सोच और हर सुबह का पहला ख्याल हो, तुम देख ले यहाँ भी थिंकिंग की एनर्जी थी, यहाँ भी थिंकिंग की एनर्जी, वहाँ भी थिंकिंग, यहाँ भी थिंकिंग, यहाँ भी आ गया। रात की आखिरी सोच और सुबह का पहला, मैंने कहा ना दिल और दिमाग की जगलिंग चल रही है कि हो क्या रहा है। एक जगह से भी इंसान फ्री होता है तो चलो जी लेता है, चलो दिमाग काम में लगा है, दिल में तो कोई बात नहीं चल जाते हैं, तो दिल और दिमाग दोनों आप पर अटका, सुई इस इंसान की घूम फिर कर आपकी पैर अटकी पड़ी है। किसी के घर में घड़ी बंद है तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। मैं तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्शन बेस पर आया था, लेकिन अब मैं तुमसे, मैंने कहा है ना कहीं ना कहीं अट्रैक्शन था गई आपकी पर ज्वेलरी, हो सकता है आप कुछ भाई है आपका, देखिए चाहे मैं ये नहीं कहूँगी 40+ है या 50+ है, स्टाइल सबको स्टाइलिश रहना पसंद होता है, और आप तो मुझे वैसे भी काफ़ी फैशनेबल दिखाई दे रहे हैं गाइस। यहाँ कोई सूट सलवार वाली एनर्जी नहीं है कि 40+ है तो सूट सलवार पहन लिया, नहीं भाई, सूट सलवार पहन के भी खुद को कैरी फॉरवर्ड कुछ अलग स्टाइल में, भाई कोई ज्वेलरी अलग तरीके की पहनते हैं कहीं ना कहीं, कोई घर ड्रेसिंग सेंस आपका अलग हो सकता है, टायर हो सकता है, कुछ है आप अलग ही है भाई। कोई क्रिएटिव काम करते हैं आप, कोई मैं कहूँगी ब्यूटी आर्टिस्ट हो सकते हैं, या ब्यूटिशियन ही है कहीं ना कहीं, भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको इन चीज़ों की, कैसे मेकअप किया जाता है, मेकअप स्किल वगैरह अलग ही है भाई, कमाल बेमिसाल धमाल क्या ही बोलूँगा इस। एक बार मुझे अपनी जिम्मेदारी सौंप दो, उम्र गुजार दूंगा तुम्हारी देखभाल करने में। अरे भैया तू क्या देखभाल करेगा, तेरे से अपनी पीठ पे तो साबुन लगता नहीं, तू क्या देखभाल करेगा भैया, हम खुद कर लेंगे, हम एम्प्रेस हैं, एम्प्रेस को कोई देखभाल की जरूरत है भाई, नहीं लग रहा है आप इनकी बस एक बार इन्हें सौंप दें अपनी जिम्मेदारी, है आज सौंप दें। इतनी मुश्किल से तो संभाला है खुद को, अब चचा कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी सौंप दो, ये आपकी देखभाल करेंगे। भैया हाथ जुड़वा, पैर भी जुड़वा ले। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इतर लगाया ही नहीं जाता है। भैया इतर वितर किसने लगाया है आज, हो सकता है आज किसने इतर लगाया, तो रीडिंग को ध्यान से सुन। मैंने कहा ना आपको शौक है भाई, ये नहीं है कि आप घर में ही रहते हो लेकिन आपको है डीओ परफ्यूम का शौक है, इत्र हो सकता है कोई परफ्यूम इत्र खरीदा है आपने कहीं ना कहीं लगाया है, या कोई स्पेशल आपकी वो कुछ हो सकता है, कोई डीओ परफ्यूम आपका फेवरेट है भाई, आप लगा कर जाते थे इस इंसान के साथ। महक चढ़ रही है, महक
तुम्हारी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। आप समझ आ रही है भाई, ले ही नहीं सकता गाइस कोई। ये जगह नहीं है, ये अपने आप में बेमिसाल एनर्जी है। ये जगह वाली है, ये क्वीन नहीं है, क्वीन नहीं है, ये मल्लिका है। मल्लिका है हुस्न, मल्लिका है हुस्न जिसे कहते हैं, जिसमें ब्यूटी विद ब्रेन दोनों का मिक्सचर कहीं ना कहीं। बीवी बनाने के लिए महादौलत की ज़रूरत पड़ती है, प्रेमिका से बीवी बनाने के लिए सम्मान खोना पड़ता है। अच्छा जी, बड़ी तगड़ी एनर्जी क्या है। बीवी बनाने के लिए महादौलत की ज़रूरत पड़ती है, प्रेमिका से बीवी बनाने के लिए सम्मान खोना पड़ता है। अच्छा जी, तो भैया इन्हें लग रहा है अगर आपके लिए इंसान कोई एक्शन लेता है तो इन्हें घर में लड़ना झगड़ना पड़ जाएगा भाई, इनका सम्मान ख़त्म हो जाएगा। किसी के लिए बड़ा खास मैसेज है गाइस, ठीक है। तो इन्हें भाई ये लग रहा है कि अगर आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं ये इंसान, तो हो सकता है घर वालों से लड़ना पड़ जाए भाई। घर वाले 4 बातें सुना दे, बस इसी दिन के लिए तुझे मक्खन मार के घी खिला रहे थे हम, इसी दिन के लिए। अपनी चलाएगा या अपनी चलाएगी, तो भाई इन्हें थोड़ा डर सा भी लग रहा है गाइस, लेकिन सोच विचार बहुत है भाई। चलिए डीप डिज़ायर देखते हैं। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। आज देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे आप सिंगल मदर हैं, प्रेग्नेंट हैं कहीं ना कहीं, या इन्हीं से प्रेग्नेंट हैं और या आपसे दूर हैं, कुछ भी आप ये जिसे कह रहे हैं ना, आपको हक देना चाह रहे हैं आपके लिए लड़ना चाह रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, जिसे कहूँगी कि भाई अपने अंदर थोड़ी हिम्मत ला रहे हैं कि भाई इस इंसान के लिए अगर मुझे लट गाड़ने पड़े तो गाड़ने पड़ जाएंगे। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए भाई और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज क्या है डीप डिज़ायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है डीप डिज़ायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है डीप डिज़ायर प्लीज़। भाई किसी का तो कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल मुझे यहाँ पर फेयर दूध वर्गा दिखाई दे रहा, बिल्कुल चिट्टा। देख रहे हैं कलर, देखे बिल्कुल चिट्टा रंग होता ना, बिल्कुल सफ़ेद कहीं ना कहीं, बिल्कुल ऐसे ही कोई है भाई यहाँ पर। किसी के गले के पास टैटू है भाई, आजकल तो देखे कहीं भी टैटू बनवा लो, हो सकता है टैटू की एनर्जी बड़ी पिक हो रही है। आपके हैं, इनके हैं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। डिवाइन फेमिनाइन भैया क्या करके मानोगे, थिंकिंग है, एम्प्रेस है, ये भी एम्प्रेस है। डिवाइन फेमिनाइन भाई ये भी एम्प्रेस की एनर्जी आई है। महादेव क्या करके मानोगे, डिवाइन फेमिनाइन, यिंग फेमिनाइन एनर्जी है भाई। इन्हें समझ आ गया है कि आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हैं और आप ही इनकी दौलत, आप ही धन, आप ही संपत्ति, आप ही आंखें, आप ही तमन्ना, आप ही जुस्तजू, आप ही भाई क्या क्या बोलूँ गाइस, ये तो बात ही ख़त्म हो जाती है गाइस, ये तो बात ही ख़त्म हो जाती है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आ गई है, इन्हें समझ आ गया कि आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हैं। ये इंसान चाहे 36 जगह घूमा है भाई, 36 क्या, ये 1000 जगह घूमा है, ये 100 किलोमीटर दूर भी आपसे बैठे होंगे, ये इंसान कॉल मैसेज आपको करेगा। कोई नहीं रोक सकता गाइस, कोई भी नहीं रोक सकता इन्हें। यहाँ कॉल मैसेज आएगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो भैया ये सोल कनेक्शन है। यहाँ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी निकल कर आ गई है। फ़र्क नहीं पड़ता आप सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, ये आपके डीएम हैं और ये समझ चुके हैं कि आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हैं, इन्हें समझ आ गया। और यहाँ पर है कन्फेशन आ रहा है बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी मैसेज कॉल आने वाला है। मैं कह रही हूँ रोक के दिखा दो, किसी में हिम्मत है, नहीं रुकेंगे, ये आने वाला है भाई, ये करेंगे गाइस, इन्हें समझ आ गई है बात, ठीक है। चलिए भाई और देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन में। ये भी एम्प्रेस ही है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। इन्हें लग रहा है इन्हें समझने में थोड़ा समय लग गया भाई, इन्होंने बड़ा समय ले लिया गाइस। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, ये आना चाह रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल एक ये आना चाह रहा है। चलिए भाई, एक्सक्यूज़ मी, मैं कम इन योर हार्ट। भाई किसी के लिए मार्च और मई 2 मंथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, मार्च और मई। अभी तो 2 ही हैं भाई। किसी का मार्च या मई में बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है, इनका हो सकता है, किसी का भाई खास है, आप में से किसी एक का हो सकता है, दोनों के भी हो सकते हैं। मार्च मई महीने बड़े किसी के लिए प्रोमिनेंट हैं। ये एक्सक्यूज़ मी यानी कि नॉक करना चाह रहे हैं, दोबारा आपके दिल में दस्तक देना चाह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारे है, आई एम नॉट लुकिंग फॉर योर रिप्लेसमेंट। क्या ढूंढेंगे अब रिप्लेसमेंट, हमें क्या बता रहे हो भैया, क्या नहीं ढूंढ रहे हो, ढूंढ ही नहीं पाओगे तुम, ढूंढने की लोड़ ही नहीं है भैया, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था। तो भाई इन्हें लग रहा हो सकता है आपने इन्हें समझाया भी हो, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वही है ना, दिमाग के जंग लगे ताले देर से खुलते हैं कहीं ना कहीं। तो भाई अभी आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ रहा है। अगर आपको लग रहा है ये आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ रहे हैं, ये डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें होंगी, तो ज़्यादा परेशान होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है गाइस। यहाँ पर
ठीक है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग रोल करता है भाई। आपको पता है इतने लंबे समय से रीडिंग सुन रहे हैं, अगर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन आपके डीएफ डीएम की एनर्जी निकल कर आ रही है तो डिवाइन टाइमिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, नहीं, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं जाने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, जितना काम करेंगे उतनी जल्दी चीज़ें पॉसिबल होंगी। अगर ये ढूंढ भी रहे थे, अब ये नहीं ढूंढेंगे क्योंकि इन्हें अंदेशा हो गया है, इन्हें साइन मिल गया है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल भाई, आप ही ने लग रहा है वो हैं जिनके साथ एक ग्रोथ चाह सकते हैं। यहाँ बेबी बॉय की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है गाइस, बेबी बॉय की। अगर आप सिंगल मदर भी हैं तो हो सकता है आपका पहला बच्चा बेबी बॉय हो। बहुत ज़्यादा एनर्जी, बेबी गर्ल भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर एनर्जी बेबी बॉय की। और अगर आप सिंगल हैं तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बेबी बॉय के गाइस। हाय हाय, 4 ऑफ पेंटिकल भैया, ये देख रहे हैं इनसिक्योरिटी, देख रहे हैं इनसिक्योरिटी देखिए, जैसे गले में जब यार ये इंसान अलग नहीं होना चाहिए यार, कुछ भी हो जाए ये इंसान दूर नहीं जाना चाहिए। 4 नंबर अप्रैल का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। मार्च अप्रैल मई 3 मंथ आपके लिए मुझे बड़े ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं गाइस। यहाँ पर इनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है। ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कंट्रोल कर रहे हैं अपनी जुबान पर। बहुत, जिसे कहते हैं ना फीलिंग्स पर कंट्रोल करना। आप क्यों कर रहे हैं देखिए, यहाँ तो अभी कोई एनर्जी नहीं आई है, बस मैं यही कहूँगी डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें बिल्कुल आपके सामने आ जाएंगी, क्लैरिटी मिल जाएंगी। तो तब तक ये इंसान स्ट्रक है कहीं ना कहीं, जिसे कहूँगे ना इतना कंट्रोल कर रखा है जुबान पर, शब्दों पर, इमोशंस पर, कि मेरे मुँह से कुछ ना निकले। अब क्या रीज़न है वो अभी रीज़न तो यहाँ पर आया नहीं है गाइस, लेकिन ये बता रही हूँ डेस्परेट हो रहे हैं आपको लेकर। डेस्परेट यार, ये मेरे से दूर ना हो जाए, मैं इसे खो ना दूँ। जैसे कि ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा डर में हो जाता है कि उस डर से उस इंसान को नींद नहीं आती। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है गाइस जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कहीं ना कहीं, बहुत, चाहे वो 100 रुपये की है, मैं यहाँ बात नहीं करूँगी महंगी एक्सपेंस उसकी बात नहीं करूँ, कोई चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है। अब चाहे वो 100 रुपये की है चाहे 1000 की है, लेकिन उससे जिसे कहते हैं ना खोने का डर, यार ये चीज़ तो मेरी बड़ी फेवरेट है। चाहे आपके बुंदे हैं, चाहे बालियाँ हैं, चाहे चूड़ियाँ, कुछ भी है, लेकिन कोई चीज़ बड़ी फेवरेट, और वो उसके लिए आपको ऐसा लगे कि यार मुझे किसी को देनी पड़ जाएगी, या मुझसे कोई मांग लेगा, या वो खो जाएगी या टूट जाएगी, तो आप खुद सोचो कि आपको कैसा फील होगा। तो वैसा ही फील इस इंसान को हो रहा है। यहाँ पर 7 वेट कर रहे हैं गाइस, वेट है। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल थोड़ा वेट कोई बताता है, वेट किसी भी चीज़ का हो सकता है। एम्प्रेस है तो हो सकता है इनकी मदर है कोई बड़ी बहन हो सकती है जिनकी शादी का वेट, मदर की तो नहीं, शादी हो सकता है, बहन है बड़ी, कि बड़ी बहन की शादी हो जाए उसके बाद भाई मैं अपने बारे में सोचूं, या उनका अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या इनकी मदर हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ पंगा यहाँ पर है। तो आज रात बहुत कंट्रोल किया जाता है। एम्प्रेस देखिए किसी के लिए ये भी बोल सकता है, अगर ये इंसान मैरिड हैं तो हो सकता है एक्सपेक्टिंग वाली एनर्जी आ रही है, इनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है या उन्होंने कंसीव किया हुआ है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या आप ही कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हैं और आप जिनके लिए देख रहे हैं वो प्रेग्नेंट है, एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है। लेकिन ये आपको लेकर डेस्परेट बहुत हो रहे हैं गाइस, इतने हैं कि मुंह से शब्द निकालने की बजाय बस खोने के डर से ये इंसान हो सकता है ठीक से भाई खा पी भी नहीं पा रहा कि ये चीज़ मेरे हाथों से ना चली जाए, इसे कोई छीन ना ले, ये मेरे लिए वेट करे, ये किसी की हो ना जाए, बस इसी चक्कर में पड़े पड़े हैं। 4 नंबर देखिए वैसे भी राहु का होता है गाइस, यहाँ पर राहु है, यहाँ पर गुरु है। तो एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, दोनों आप एक दूसरे से बहुत अलग हैं गाइस, सोच विचार में, पर्सनैलिटी में, थिंकिंग में बहुत बहुत फ़र्क है। हो सकता है कि नॉन वेज खाता है, बिल्कुल ही कहीं ना कहीं शाकाहारी इंसान है, यहाँ पर वेजिटेरियन, शुद्ध वेजिटेरियन, कहीं ना कुछ है आप दोनों के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल 4 ऑफ पेंटिकल है। आई फील लाइक यू आर द वन फॉर मी। देखिए अब आपको ये कह पा रहे हैं नहीं कह पा रहे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये इंसान को लगता है सिर्फ और सिर्फ आप हैं जिस इंसान के लिए ये इंसान ज़िंदगी में शादी वादी के बारे में सोच सकता है, सोच सकती है। इकलौते इंसान दुनिया में
जिस पर ये फिदा हैं, फ्लैट हैं, आप इनके क्रश हैं या आप इनके वर्ल्ड फेमस पार्टनर बनेंगे, स्पाउस बनेंगे, वुड भी, कुछ भी मान लीजिए गाइस, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन इन्हें लगता है आप ऐसे इकलौते इंसान हैं जो इन्हें संभाल सकते हैं, जिनके साथ ये रह सकते हैं, जिनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी। और आज रात तो इतना डेस्परेट एनर्जी है, मैं आपको क्या ही बताऊँ भाई। ये इतना कंट्रोल कर रहे हैं पर मुझे नहीं लग रहा कंट्रोल हो पाएगा भाई। सम ऑफ यू यहाँ मैसेज कॉल आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल। क्या कहना चाह रहे हैं फोर ऑफ पेंटिकल? हर हर महादेव। चलिए भाई, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर। देर रात तक बातें करना याद आता है तो इस इंसान से हो सकता है आप देर रात तक बातें करते थे गाइस। कौन कौन था इस श्रेणी में भाई, बताना ज़रूर। बड़ा याद कर रहे हैं। तुझे खोने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, पर तेरा हर रोज़ मुझे इग्नोर करना हौसला दे गया। तो इन्हें लग रहा है अब आप थोड़े बदल गए हैं गाइस। अब आप इनका ना तो वेट कर रहे हैं, जिस वजह से इनकी टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है कि अब आपको इनका कोई वेट नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं, इंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी सिंगलहुड लाइफ को, मस्त हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इस इंसान के लिए आपने बिल्कुल कॉर्ड्स कट कर रखे हैं। इस इंसान को लग रहा है जिस वजह से ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है कि ये जिसे कहती हूँ आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कि इस एनर्जी में इस इंसान को डिसीजन लेना पड़ जाएगा। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, हर किसी को अपना मत समझा करो, क्योंकि लोग भरोसा और दिल ज़बरदस्त तोड़ते हैं। तो देखिए इन्हें आप पर शक भी हो रहा है गाइस। इन्हें लग रहा है अगर आप किसी और को भाव दे रहे हैं या किसी और को पसंद कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपका वेल विशर हो या वो इंसान अच्छा ही हो। इन्हें बड़ा डाउट हो रहा है आपको देखकर। मैं सिर्फ तुमको ही चुनूंगा, तो पर्ची काहे मोड़ दी भैया, पर्ची तो सीधी कर दो। तो भैया आपको ही चुनना चाह रहे हैं गाइस। ये आज अगर बोल नहीं रहे हैं, गूंगा गुड़ खाकर बैठे हैं, तो कोई बात नहीं, ये चुनेंगे आपको। कब चुनोगे भैया? जब भगवान हमें सिलेक्ट कर लेंगे, जब चुनोगे। मेरे पास लाख परेशानियां हो, पर यकीन मानो तुम्हारा एक मैसेज मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देता है। तो भाई परेशानियों से है, मैंने कहा 4 ऑफ पेंटिकल है गाइस। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या वेट कर रहे हैं क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल, अच्छा करियर नहीं है, जॉब नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए फाइनेंशियल भी, मुझे देखिए आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो पैसा तो आपके पास है गाइस। अब ये पैसे में या तो आपकी फैमिली देखिए वेल एजुकेटेड है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी मदर का पैसा हो सकता है, फादर का है, प्रॉपर्टी है आपके पास, लिटरली आप ही अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करते हैं, लेकिन पैसा है आपके पास गाइस। अब किसी भी तरीके से पैसा है, लेकिन है, चाहे आपके पेरेंट्स का है, कई बार होता है ना इकलौते चाइल्ड होते हैं, इकलौती लड़की या लड़का, तो सब कुछ आपका ही है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। तुमने तो बस बात करना छोड़ दिया, कौन तड़पा, कौन रोया, कौन कितने दिन नहीं सोया, तुम्हें इससे क्या। अच्छा जी, अच्छा जी। तो भैया हमारा क्या, जब तुमने छोड़ा था तो कोई रोया, हम में से भी कोई रोया ही होगा, या अपना रोया, वही है ना, अपने आंसू दिखते हैं सबको, सामने वाले के नहीं दिखते। सामने वाले की स्माइल दिख रही है कि सामने वाला तो खुश है अपनी लाइफ में, उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तुम चूड़ियों का रंग बताओ कितना कमाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, चूड़ियाँ खरीद कर ला कर देंगे। भैया हथकड़ियाँ दे दे तू, हथकड़ियाँ, चूड़ियाँ तेरे बस की नहीं है, हथकड़ियाँ दे दे तू, फांसी का फंदा दे दो। जिसे बुरा लग जाए वो मित्र नहीं, और जिसे बुरा ना लगे उसका जैसा मित्र नहीं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ना। तो भाई ये बेस्ट फ्रेंड को बड़ा कहीं ना कहीं आज नोटिस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है दोस्ती में तो चलता है, अगर इन्होंने कुछ आपको ऐसा कह भी दिया, जबकि देखिए मुझे आज की एनर्जी में कोई ऐसी एनर्जी नहीं पिक हुई है कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला होगा। कोई यहाँ पर कार्ड नहीं आया, वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा कहा हो और आपने कुछ गलत समझ लिया हो, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है, 7 ऑफ सॉर्ड्स आता, तो मैं एक बार को मानती भी, हाँ मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा भाई। देखिए 2 आए है, 2 ऑफ कप्स और लवर, भाई दोनों ही हैं यहाँ पर भाई, 2 ऑफ कप्स और लवर, ट्विन सोल कोई भी हो सकता है यहाँ पर भाई, दोनों एक साथ हैं, यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर, मैं बार बार बोल रही हूँ। मुझे नहीं पसंद तेरा किसी और से कुछ भी ताल्लुक़ रखना, नफ़रत भी करनी है तो मुझसे ही करो भैया। ये बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, मैं ये भी बता दूंगा, ये बताएं या ना बताएं, मैंने कहा बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। अगर आप किसी भाई अपनी फैमिली मेम्बर को भी अगर किसी को ज़्यादा वैल्यू दे देना आप कहीं ना कहीं, तो इन्हें हो सकता है परेशानी हो जाए कि उसे क्यों ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है।
वक्त औरों में बांट देते हो, क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? आई एम मिसिंग यू जान। तो इन्हें लग रहा है आजकल औरों में दिलचस्पियाँ ले रहे हो आप, तो ये आपके क्या कुछ नहीं लगते? भैया लगते बहुत कुछ थे, लेकिन तुमने कर्मकांड ही ऐसे किए। तुम सबसे अलग हो, सबसे जुदा हो। समझ आ रहा है भाई, समझ आ रहा है इस इंसान को। एम्प्रेस का अपना स्टैंडर्ड है भाई। एम्प्रेस कोई आगे पीछे घूमने वाली कोई मशीनरी नहीं है कि जिसे कोई भाव ना दे और उसके आगे पीछे घूमता रहे कि मुझे स्वीकारो, मुझे एक्सेप्ट करो, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो गिर जाऊंगी। नहीं भाई, एम्प्रेस ये काम नहीं करती। तुम भी जिया जाए, कैसे कैसे जिया जाए, तुम भी नहीं जिया जा रहा, और आज रात भैया पागल करके मानोगे ये। कान भरने वालों से सावधान रहना मेरी जान। अक्सर खूबसूरत जोड़ियां लोग देखी नहीं जाती। इन्हें लग रहा है आपके कोई कान भर रहा है। ये डायरेक्टली नहीं कह पा रहे, ये मुझे भाई जिनका रीयूनियन हो जाए, कसम है सबको कसम है, मेरा नाम कोई नहीं लेगा भाई, पहली बता रही हूँ। ये इनडायरेक्टली मुझ पर डाउट कर रहे हैं कि आप तो ऐसे नहीं थे भाई। एम्प्रेस बहुत भोली, बहुत भोलापन है, मैंने कहा है ना। इन्हें लग रहा कोई कान भर रहा है आपके भाई। डर ये भी है कि तुम्हें खो ना दूं, सच ये भी है कि मैंने तुम्हें पाया नहीं। सही बात है, जो खोने से इतना डर रहे हैं कहीं ना कहीं, इन्हें तो ये कि अभी मैंने उसे कहा ही क्या है। मैंने तो उसे ये भी नहीं बताया कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, क्या सोचती हूँ, मुझे तुम कैसी लगती हो, कैसे लगते हो, किस हद तक मैं तुम्हें चाहता हूँ, किस हद तक पसंद करता हूँ। बताया तो मैंने कुछ नहीं। दोस्ती से आगे मैं बढ़ा नहीं कहीं ना कहीं। तो अगर वो सामने वाला किसी और को पसंद कर भी ले तो मुझे क्यों चुल मच रही है भाई? इसी समाधान का आज ये इंसान परेशान हो रहे हैं भाई। कोई आरती की थाली लाओ, महारानी जी ऑनलाइन आई हैं। तो भाई हो सकता है आज ऑनलाइन देखें ये आपको भाई। तो इन्हें लग रहा है भाई आज आप ऑनलाइन आए हैं। आरती को किसी का नाम आरती हो सकता है। इन्हें ये भी, अगर आप ऑनलाइन हैं गाइस, तो इन्हें ये भी टेंशन हो रही है कि ऑनलाइन रह के आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो किससे कर रहे हैं? किसी से भी करें भैया, तुम्हें क्या मतलब है? कहो तो थोड़ा वक्त भेज दूँ सुना है तुम्हारे पास वक्त नहीं है मुझसे बात करने के लिए। अच्छा जी, तो भाई इन्हें लग रहा है कि ये आपको थोड़ा सा वक्त भेज दें। किस में भेजोगे? कटोरी में, गिलास में भैया, या कोई बड़े वाला पतीला या डोंगा लाएं? ये भी बता दो, किस में भेजोगे वक्त, या बाल्टी दें तुम्हें? तो भाई ये कह रहे हैं थोड़ा सा आपको वक्त दे दें, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है, खासकर इनसे बात करने के लिए भाई। मैंने उससे पूछा क्या करती हो सारा दिन घर में? उसने बोला तुम जैसों से दूर रहने की कोशिश, अच्छा हुआ सपना था। तो भाई इन्होंने कोई सपना देख लिया। इन्हें लग रहा है अभी तो मैंने सपने में पूछा। अगर असलियत में इसने कह दिया तो इनकी तो लंका लग जाएगी गाइस। तो वैसे वैसे डर रहे हैं ये इंसान। बात ईगो की नहीं, अगर तुम बात करोगे तो हम बात करेंगे, अगर तुम चुप रहोगे तो हम भी चुप रहोगे। यही बस, यही है एम्प्रेस गाइस, जो मेरे भाई महादेव दे देते हैं गाइस मैसेज कहीं ना कहीं। बस बात यही है, ये एनर्जी यही बताती है। अगर इनका मैसेज आएगा तो आप हाय हेलो कर लोगे, ऐसा नहीं कि आप हाय हेलो नहीं करोगे, लेकिन अपनी तरफ से हाय हेलो नहीं करोगे गाइस। इन्हें लग रहा मैं करता हूँ तो सामने वाला हाय हेलो का जवाब दे रहा है, लेकिन सामने वाला हाय हेलो नहीं कर रहा, तो क्या दिक्कत है? पता है हमें प्यार करना नहीं आता, पर जितना भी किया है सिर्फ तुमसे किया है। तो इन्हें प्यार करना नहीं आता, नन्हे चूचे हैं ये गाइस। ठीक है, लेकिन जितना भी किया है आपसे किया है। तो भैया बोल तो दे, बोलना मंजूर नहीं है। बहुत दिन हो गए उसको देखे हुए, पता नहीं अब कितनी खूबसूरत दिखती होगी वो। तो भाई आज रात तो देखिए फ़ोटो से, चांद से, पुराने मैसेजों से ही आपका दीदार किया जा रहा है। पुरानी यादों में खोए में कहीं ना कहीं मिलना चाह रहे हैं। कॉल मैसेज आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को ध्यान में रखिए, पर कॉल मैसेज आ सकता है गाइस। आ सकता है, तारीफ वारीफ कर सकते हैं आपकी। भाई एम्प्रेस की एनर्जी है कहीं ना कहीं। वैसे मुझे तो बोलते नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, थोड़ा, लेकिन थोड़ी बहुत बात हो सकती है यहाँ पर। चलिए भाई, क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं? चैनल मैसेज देख लेते हैं। चलिए भाई 2 ले लेते हैं। वेट फॉर सम टाइम, द टाइमिंग इज़ नॉट राइट नाउ। तो ये बस आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा इन्हें समय दें, थोड़ा वेट करें। अभी समय ठीक नहीं है। ये इंसान गूंगा गुड़ इसलिए खा के बैठे हैं क्योंकि समय इनके फेवर में नहीं है गाइस। आई हैव ट्राइंग टू फाइंड यू अनदर पीपल फेल। तो देखिए मैंने कहा है, कोशिश बहुत करी है आप जैसा कोई दूसरा इंसान मिल जाए, लेकिन इन्हें मिला नहीं। ये बेचारे फेल हो गए, ये पास नहीं हो पाए हैं। ये भी रीज़न है कि अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं।
तो भाई ठीक है, अगर आना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आने इसे दीजिए। आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में रहिए, बहुत प्यारी एनर्जी आई है। दिल खोल के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना प्यार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।